मोशनल ईएमएफ पढ़ रहे हैं। मोशनल मतलब मोशन वाला। जब जैसे कोई कंडक्टर है वो मोशन में है तो उसके अंदर भी ईएमएफ आ जाता है। ठीक है, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि लूप के अंदर ईएमएफ आता है, फैराडे लॉ। ठीक है, जो फ्लक्स चेंज होता है उसके अंदर से लूप में। लेकिन लूप नहीं है, मान लो कोई ऐसा कोई रॉड है या कोई कर्व है और वो चल रहा हो, उसमें भी एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, देखो मान लेते हैं ये हमारे पास एक रॉड मान लो, वायर मान लो। ठीक है, उसको जूम कर दिया, इसकी लेंथ मान लो कुछ L, कुछ एरिया मान लो इसका, वैसे तो ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी मान लो ऐसे करके कुछ भी करके मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है। ठीक है, और ये चल रहा है, मान लो किसी वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, सब कुछ है। तो जब ये मान लो रॉड चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगी हुई है, हमारा अंदर बाहर टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी होगा, अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, अंदर मान लो। तो मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, ये रॉड चल रही है, तो अब क्या होना चाहिए बताओ? ऐसा हमने किया भी था पहले, कुछ किया था ना, फोर्स निकालो कुछ, याद है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वैसे ही IL क्रॉस भी, हाँ वैसे ही क्या होना चाहिए? उसमें क्या होता था? हाँ, कैसे लगता था बताओ? करंट, हाँ उसमें याद है, उसमें चार्ज पार्टिकल वो होते थे, इलेक्ट्रॉन्स पे हम फोर्स निकालते थे कि एक चार्ज पे इतना फोर्स लगेगा तो इसमें के अंदर कितने चार्ज हैं, फिर वो नंबर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके बहुत सारे जितने भी चार्ज है टोटल चार्ज, उस पर कितना फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स। वैसे ही करना है थोड़ा थोड़ा। इसके अंदर क्या होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को ले लो, मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मान लो E नेगेटिव। अब ये रॉड चल रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी चलेगा इसके साथ, उस पर फोर्स लगेगा। इसके अंदर देखो, जैसे रॉड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन इसके अंदर फ्री चार्जेस तो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे उसमें हमने किया था कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है या चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए सारे चार्जेस का ले लो, ऐड करो। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, इस पे फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा बताओ? इसको मैं थोड़ा आसान माना देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड को ना अभी फिलहाल ऐसे ले लो, मैग्नेटिक फील्ड ले लो तुम अंदर, कहाँ लगेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन की स्पीड किधर है? इधर है, इधर। वैसे तो तुम बोलोगे रैंडम मोशन में हो, लेकिन रैंडम में ना नेट तो ज़ीरो ही होता है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा तो मान सकते हैं कि ये रेस्ट पे है, लेकिन रॉड इधर चल रही है तो हम बोलेंगे जो फ्री चार्जेस है वो भी इधर चल रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी इधर हो गई। अब Q V क्रॉस B से फोर्स निकल जाएगा, V क्रॉस B, V इधर और B अंदर, ऊपर फोर्स लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो नीचे जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन नीचे भाग जाएगा ऐसे करके, तो ये यहाँ पे नेगेटिव। ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन तो एक अकेला थोड़ी जाएगा, जाते रहेंगे सब, जितने भी होंगे सब कोशिश करेंगे ना हो जाने की, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव ज़्यादा है, और पॉजिटिव कहाँ होगा? ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। भाई एक तरफ इंडक्शन नहीं देगा, एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव, क्योंकि टोटल चार्ज ज़ीरो है। इधर अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, वही चीज़ है। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे इसके ऊपर चार्ज आ गए,
अब वो जो चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा, उससे क्या पैदा हो जाएगा बताओ? हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या पैदा हो जाता है? हैं? हाँ, और बताओ, और बोलो। हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे पैदा हो गई, नीचे की डायरेक्शन में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आ जाएगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या पैदा हो जाता है, और बोलो। फोर्स। किस पे लगेगा फोर्स? हाँ, फोर्स भी लगेगा, लेकिन और बताओ, और बताओ। सेकंड चैप्टर में पढ़ा ना इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या पैदा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ क्या होता है? बस यही पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है ना। डी वी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था हमारा, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये बस, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हाँ होगा। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वैसे ही पता चल रहा है। ऊपर जाए यार हायर पोटेंशियल है, वहाँ पे पॉजिटिव, तो लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब वो कैसे निकालोगे? वो ऐसे रख दो, फॉर्मूला लगा लो, ई डॉट डी आर, मतलब ये एल जो भी लेंथ है इसकी लगा देते हैं, ठीक है। तो डी वी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस को इंटीग्रेट ही कर लो यार। तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई, और यहाँ पे तो क्या हो गया, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? एल लेंथ, एल कॉस ज़ीरो, डॉट लगा लो यार, ज़्यादा अच्छा भी, क्योंकि अभी फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना हम। ई डॉट एल, ई डॉट एल, ठीक है, एल, ओके ठीक है। अब माइनस तो देखो उसलिए होता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, तो माइनस को हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और हम बाद में ये देखेंगे कि हायर पोटेंशियल कहाँ होगा। कैसे देखेंगे? कि वो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन भागेगा वहाँ नेगेटिव, वहाँ लोअर पोटेंशियल, और उसके ऑपोजिट हायर पोटेंशियल। तो ऐसे ही देखना, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालना है। तो मैं नेगेटिव हटा ही देता हूँ, ई डॉट एल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे तो वो जाते ही रहेंगे, क्या रुकेंगे नहीं कभी? सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? क्यों हैं? देखो, जब सारे इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, ठीक है, मतलब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे किधर लगा रहा है? नीचे। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पैदा हो गई, वो नहीं लगाएगी इलेक्ट्रॉन पे जो जा रहे हैं? किधर लगाएगी? इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स नीचे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है कि नहीं? और क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई ना, पैदा हो गई, वो कहाँ लगाएगी फोर्स? ऊपर लगाएगी, और वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी है। और देखो शुरू में क्या था, जैसे रॉड चल रही थी तब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने शुरू किए। धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी, तो कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या हो जाएंगे? शुरू में कौन सा ज़्यादा था? मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन पूरे में बराबर फैले हुए हैं। तो जब रॉड चलेगी तो इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करेंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसके बाद। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ही थी, उसका फोर्स तो पहले से ही था, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो कौन सा फोर्स बढ़ेगा? अरे भैया ये वाला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता रहेगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। उसके बाद नहीं बढ़ेगा वो। क्यों नहीं बढ़ेगा? फिर वो जाएगा नहीं ना कहीं। नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स 0 हो गया तो ये कहीं जाएगा ही नहीं फिर। तो अब ये कहीं जाएगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन का जाना रुक जाएगा। तो जितना नेगेटिव होना था वो हो गया, जितना, ठीक है, पॉजिटिव भी उतना ही हो गया, और वो रुक गया सब कुछ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम पहुंच, मतलब जितनी पहुंचनी थी उतनी पहुंच जाएगी, ठीक है, बस हो गया। फिर उसके बाद उसके जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फिर उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
तो समझ में आया ना कैसे हो रहा है। तो रॉड चल रही है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है, तो जब मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होनी शुरू होगी, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी लगेगा और वो बढ़ता रहेगा थोड़ी देर तक, फिर जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते तब तक वो बढ़ता रहेगा। तो एक बार बराबर हो गए फिर सब रुक जाएगा, फिर सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट वो सब कांस्टेंट, नेट फोर्स 0, ठीक है। तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो जाएगा उस रॉड में, ठीक है। और ये बहुत जल्दी होता है, जब मैं तुमको कहानी सुना रहा हूँ ना कि वो जाएगा फिर वो बढ़ेगी, वे नैनो सेकेंड्स में होता है, माइक्रो सेकेंड में हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, लॉरेंस फोर्स से बराबर करते हैं, नेट फोर्स 0 है इलेक्ट्रॉन पे, तो एट इक्विलिब्रियम ऐसे लिख लेते हैं, लिख लो साथ में, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। तो ये क्या होता है, क्यू तो हो गया हमारा चार्ज ई, वी क्रॉस बी, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक क्यू इंटू ई, ठीक है। हम दोनों फोर्स पता है, क्यू वी क्रॉस बी और क्यू इंटू ई, ये दोनों फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन तो चार्ज तो कट गया, ठीक है। क्या बचा, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी क्रॉस बी आ गया, उसको उठा के इसमें डाल दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट वी क्रॉस बी डॉट एल है। ये छोटी सी डेरिवेशन और कुछ नहीं है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो दो एंगल है, कौन से तुमको देखने रहा है, एक तो वी और बी के बीच में, वी क्रॉस बी क्या होता है, वी बी साइन थीटा, वो थीटा किसके बीच में होगा, वी और बी के बीच में, और ये डॉट भी तो है, ये डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट है, तो फिर उसमें भी तो ए डॉट भी जैसे होता है ए बी कॉस थीटा, तो वो थीटा किसके बीच में होता है, वो थीटा किसके बीच में होगा, वी क्रॉस बी, भी तो एक वेक्टर ही है, क्यों जान वी क्रॉस बी किधर आएगा, वी क्रॉस बी ऊपर, तो ये एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन वी क्रॉस, ये वी क्रॉस बी, और एल की डायरेक्शन भी जो भी होगी, ठीक है, यही है सेम, उनके बीच में एंगल वही लेना है। तो यहाँ पे दो एंगल है, एक तो वी और बी के बीच में एंगल कितना होगा वो लेना है, और साथ में उसके बाद वी क्रॉस बी जिधर आ रहा होगा उसके और लेंथ के बीच में कितना एंगल है, ठीक है। तो क्रॉस बी और डॉट बी एक ही इक्वेशन में आ गए, जैसे ए क्रॉस बी, ये तुम निकाल लोगे, कहीं आ रहा होगा, डॉट ले लिया सी के साथ, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए और बी पहले क्रॉस होंगे, उनके बीच में कुछ एंगल होगा, फिर ए क्रॉस बी ने एक नया वेक्टर आएगा, वो सी के साथ डॉट प्रोडक्ट में आएगा, तो जो डॉट प्रोडक्ट तुम लगाओगे वो ए क्रॉस बी जो नया वेक्टर आ रहा है वो और सी के बीच में जो एंगल है वो लेना है तुमको डॉट में, ठीक है, समझ में आया। हाँ, दो एंगल है, एक क्रॉस वाला एक डॉट वाला, किसके बीच में लेना है याद रखना, लिख लो जल्दी लिख लो उसको, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब तुम निकाल सकते हो, देखो मतलब जब भी रॉड चल रही होगी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिए, वेरिएबल होगी तो फिर अलग ही हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ से चालू करना पड़ेगा, वो अलग अलग, फिर हम उसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, वो लेकिन तुम्हारे कोर्स में नहीं है वो सब। एक रेजिस्टेंस ले लो, एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये वायर है, सिंपल वायर, उसके ऊपर एक रॉड है जो कि उसके ऊपर ऐसे चल सकती है, ये दो वायर है, इसके ऊपर एक रॉड रखी है और रॉड को चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं किसी वेलोसिटी से, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लो। तो अब हम देखो यहाँ पे बैटरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें करंट आ जाएगा, कैसे, क्योंकि ये जो रॉड चल रही है इसके अंदर ही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यही बैटरी बन जाएगी। तो चलती हुई रॉड क्या है, दिस इज इक्वलेंट टू एक
बैटरी, दिस इज इक्वल टू बैटरी, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकालना समझ में आया ना? तो देख लो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा होगा, इसमें किधर जा रहा होगा, V क्रॉस B, V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज ऊपर नेगेटिव चार्ज नीचे, तो पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, तो ये बन जाएगी एक बैटरी जिसको तुम ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे हायर पोटेंशियल भी लोअर पोटेंशियल एक नॉर्मल बैटरी की तरह है। फिर करंट कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा करंट, ऐसे। रॉड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, लेकिन जैसे ही तुम उससे एक रेजिस्टेंस जोड़ोगे करंट भी आ जाएगा, ये जोड़ दिया तो इसमें निकाल सकते हैं। क्यों? चलो आ जाओ, देखो कि इसकी लेंथ ले लेते हैं कुछ, बताओ ज़रा EMF कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को तुम EMF भी बोल दो, जो मर्जी बोल दो, E भी बोल, चलो E तो चार्ज हो गया ना। पोटेंशियल डिफरेंस V डेल्टा V कितना हो जाएगा, बताओ बताओ। स्मॉल ई से भी डिनोट कर देते हैं, इंड्यूस्ड EMF जैसे वो कर देते हैं। अरे फॉर्मूला लगाओ ना, ये क्यों, V क्रॉस B डॉट L, तो V और B के बीच में कितना एंगल है बताओ। पहले देखो V और B के बीच में कितना एंगल है, कितना एंगल है बताओ, हैं 0। V किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, कितना हो गया, 90 हो गया। हाँ, तो V B साइन 90, और उसके बाद डॉट L, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट लगाना है किसके बीच में, V क्रॉस B। तो V क्रॉस B किधर आ रहा है बताओ ज़रा, किधर डायरेक्शन बताओ V क्रॉस B की, V क्रॉस B ऊपर आ रहा है ना, V की तरफ उंगलियां करो, B की तरफ घुमा दो तो ऊपर आ रहा है, तो ऊपर की डायरेक्शन में V क्रॉस B है, और लेंथ किधर, किस डायरेक्शन में है, लेंथ भी उसी डायरेक्शन में है यार, दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, तो L cos 0, ठीक है। तो ऐसे लगाना तुमको, दो एंगल है इसमें, पहले V और B के बीच में एंगल देख लिया 90 है, फिर V क्रॉस B और L के बीच में एंगल देखा, तो साइन 90 वन होता है, cos 0 वन होता है, तो ये बन गया तुम्हारा V B L। तुम्हारे बुक में ना सीधा फॉर्मूला ये V B L, लेकिन आया कहाँ से, इधर। ये है मेन फॉर्मूला जो बुक में नहीं है, तो तुम उसको याद कर लो। कभी कुछ एंगल चेंज हो गया या कुछ हो गया तो फिर ये नहीं लगेगा। V B L आ गया, इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। करंट कितना आ जाएगा, करंट सब कुछ निकल जाएगा अब तो, नॉर्मल जैसे होता ही है, हम जैसे किरचॉफ लॉ लगाते हैं। डेल्टा V बाय रेजिस्टेंस R कितना हो जाएगा, V B L अपॉन R, सब कुछ निकाल लो। और क्या निकाल सकते हो, पावर, पावर क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, कितना हो जाएगा, V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, इंटू R, कट जाएगा, ये आ गया, पावर आ गया, जो मर्जी निकाल लो यार, ठीक है। इस रॉड के ऊपर फोर्स भी लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो भी निकाल सकते हो, IL क्रॉस B, IL क्रॉस B से इस पे फोर्स निकाल सकते हो ना। I तुम्हें पता ही है, ये रहा L, ये रही लेंथ, B तुम्हें पता ही है, हो गया IL क्रॉस B, ठीक है। इस रॉड के ऊपर फोर्स भी लगेगा, कौन लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, वो भी तुम निकाल सकते हो, IL क्रॉस B, L क्रॉस B, ऐसे ऐसे लगेगा। तो जो भी है तुम सब कुछ निकाल सकते हो, लिख लो, ये लिख लो, लिखो, लिख लिया भाई, क्यों सब लिख लिया, ठीक है। अब देखो, मान लो कि हमारे पास एक ऐसी कोई वायर है और वो चल रही है, किसी वेलोसिटी से चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड कहीं कुछ है यूनिफॉर्म, इस पे कैसे निकालोगे, इसकी तो लेंथ थी कुछ, उसकी डायरेक्शन भी अलग है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला निकाला था डेल्टा V इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L, इसमें तो लेंथ की कोई डायरेक्शन ही पता नहीं चल रही भाई, लेंथ तो वेक्टर होता है, और ये तो कोई वेक्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये तो क्या ही है, कैसे करेंगे,
हाँ बस जैसे हमने उसमें किया था फोर्स निकालते वक्त कि भाई अगर कोई कर्व वायर है तो उसको क्या करो, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इस पे निकाल दो, सेम उस पर हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस उस पर होगा सेम इस पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो बस हो गया। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोटेंशियल है वो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव होता है, तो वो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल। तो लाइन कैसे भी जा रही हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा। ठीक है, लिख लो इसको भी लिख लो। तो ऐसा लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस across the end points of a curved wire can be by calculating the potential difference across the and ऐसा देखो उसको, across ये भी हटाओ, across the line इसको भी ऐसे हटाओ, end points joining, नहीं यार, of a line, straight line। ठीक है, joining the end points, लिख लो जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, साथ साथ लिख लो। ठीक है, लिख लो। मतलब ये कि कोई भी कर्व्ड वायर है, उसका तुमको क्या निकालना है, उसके अक्रॉस के एंड पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो उसको क्या करो, हटाओ और एंड पॉइंट को सीधा जोड़ दो। अब आ जाओ, एक मिनट, एक और चीज़ है इसमें। ठीक है, अब लिखो पोटेंशियल डिफरेंस मोशनल ईएमएफ, यार मोशनल ईएमएफ, एक और मोशनल ईएमएफ निकाल रहे हैं। मोशनल ईएमएफ ड्यू टू अ रोटेटिंग रॉड। अब जो रॉड चल रही थी ना, ऐसे करके चल रही थी, वो अब घूमने लग जाएगी, जैसे पंखा घूम रहा है ऐसे, ड्यू टू रोटेटिंग। ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। एक तो सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है, वही तुम्हारे बुक में वही है, VBL sin 90 cos 0 सब होने हो जाता है। ठीक है, एक तो वो है, और दूसरा ये है जो रॉड घूम रही है, रोटेटिंग रॉड। तो देखो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे ऐसे करके, अब और यहाँ पे रॉड है, एक ऐसी रॉड है, और इस किसी पॉइंट के बाद घूम रही है वो, जैसे पंखा घूमता है ना, ये घूम रहा है, किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। एंगुलर वेलोसिटी जानते हो ना? हाँ, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, कितना एंगल घूमा पर सेकेंड। ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रही है, जैसे पंखा घूमता है ऐसे करके घूम रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये है मैग्नेटिक फील्ड B ले लो। अब यहाँ पे देखो, वही फॉर्मूला लगा लें, कौन सा, V क्रॉस B डॉट L। क्यों V क्रॉस B डॉट L? लेकिन इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? अरे ये जो पॉइंट है यार, कितनी होगी? इसके अबाउट तो घूम रहा है वो 0,
अरे यार जहाँ जिस पॉइंट के अबाउट घूमता तो उसका तो वो तो चलता ही नहीं ना, तो ज़ीरो है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ है, तो कौन सी वेलोसिटी लोगे? तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो एक छोटा सा पार्टिकल लो जो कि यहाँ से कितना दूर है, x ले लो, और उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, dx। x डिस्टेंस पे dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया, इस पे लगाओ तुम क्या, वो फॉर्मूला इस पे लगा सकते हो। इस पूरे की लेंथ ले लो l, ठीक है, और चलो ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बोलो, v क्रॉस b डॉट एल। v कितना है बताओ इस एलिमेंट का, इसका कितना है, कितना होगा? dv क्या चीज़ है, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, v क्रॉस b डॉट एल, v कितना है यार, 11 तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, फॉर्मूला पढ़ा है, सुना है, बताओ क्या है, कौन से टॉपिक में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बताओ? जब कोई ये जो पार्टिकल है ये कौन से पाथ पे घूमेगा, सर्कल पे घूमेगा ना ऐसे, तो उसमें वेलोसिटी नहीं होती क्या सर्कल पे घूमने वाली, कितनी होती है बोलो बोलो, कितना होता है? हाँ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है यार, v इज इक्वल टू आर कितना है, इसका रेडियस कितना है x, तो x ओमेगा हो गया। तो वही तुम्हें v b इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, वेलोसिटी किधर है, विदाउट वेलोसिटी किधर होती है, सर्कल के टेंजेंट होती है ऐसे। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल है, 90 हो गया, क्यों सही है कि नहीं, साइन 90। और v क्रॉस b किधर आ रहा है बताओ, v क्रॉस b किधर आ रहा है, डायरेक्शन v क्रॉस b, और लेंथ भी वैसे ही है, लेंथ भी उसी डायरेक्शन में, लेंथ इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो। कॉस लेंथ कितनी है इसकी, dx कॉस जीरो, वी बी साइन 90 dx कॉस जीरो, ठीक है कि नहीं? तो ये कितना हो गया बताओ, वी बी डी एक्स हो गया, वी बी डी एक्स क्या चीज़ है, इसकी लेंथ छोटे एलिमेंट की। तो अब तुम क्या करो, ये तो है पोटेंशियल डिफरेंस इस छोटे लेंथ पे, पूरी लेंथ पे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करो। अगर ये डेरिवेशन अगर समझ लो छोटी सी है, ये 2 लाइन की है, इतना तो समझ जाओ, इंटीग्रेशन एक चीज़ होती है जिससे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमने क्या किया, छोटे से पार्ट पे निकाला और उसको ऐड कर दिया पूरे लेंथ पे, तो ये तो हो जाएगा डेल्टा वी, और ये कितना हो जाएगा v, इसको रखो तुम यहाँ पर, v की जगह पर रखो x ओमेगा, ठीक है, x ओमेगा b dx। अब देखो ओमेगा और b तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x dx, तो इसका कितना हो जाएगा बताओ यार, इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ जरा, x का इंटीग्रेशन, बोलो कोई बात नहीं, याद कर लो उसे, ठीक है। इंटीग्रेशन में ज़्यादा घुसना ही नहीं है, जहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़ा आ रहा है बस उसको एज इट इज़ रट लो। ओमेगा बी एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा तुम्हारा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, और इस पर लिमिट लगेगी, लिमिट मतलब कहाँ से कहाँ जोड़ना है, x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, x की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, ये x है ना, ये 0 हो सकता है, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है वो, l तक जाता है, 0 से l, तो l डाल दो और 0, ठीक है। तो डेल्टा v हो जाएगा कितना, ओमेगा b l स्क्वायर बाय 2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लिख लो। तो ये है भाई ऐसे करके पोटेंशियल याद रखना, ये फॉर्मूला कौन सा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर
एंड जो भी है वो एंड पॉइंट, बिटवीन सेंटर एंड ठीक है, सेंटर एक पॉइंट है भाई, ठीक है कि नहीं, एक पॉइंट सेंटर है, दूसरा पॉइंट जहाँ पे तक रॉड जा रही है। लिख लिया, हो गया, लिख लो लिख लो।